हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ट्यून्स और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट धीरज और आज हम देखेंगे इन डेप्थ टिप्स और गाइड्स वाइल बाइंग अ सेकेंड हैंड कार। क्या क्या देखना है और क्या क्या जानना है। काफ़ी डीलर्स ठगते हैं, तो कैसे बचे इन स्कैमर्स से। तो आज आपको जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ सारे याद रखना चाहिए, तो नोट डाउन करना। मैं हो सके तो अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एक पीडीएफ या फिर वर्ड फाइल बना के, जिसमें आपको चेकलिस्ट मिलेगी, आपको क्या क्या चेक करना है और कैसे कैसे प्रोसीड करना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मतलब 6 डिफरेंट सेक्शंस में ये वीडियो रहेगा। सबसे पहले आपको एक्सटीरियर में क्या क्या चेक करना है, देन इंटीरियर, उसके बाद बूट में क्या देखना है, बूट खोल के क्या क्या चेक करना है, उसके बाद आपको इंजन बे में क्या क्या देखना है, और उसके बाद आएगा आपका टेस्ट ड्राइव, और सबसे लास्ट में आएगा लीगल। आप लीगल सबसे पहले चेक करोगे तो सही रहेगा, उसके ऊपर आएंगे सबसे लास्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कम कम सो आपको स्टार्ट करना है आगे से। जब स्टार्ट करते हो आप, जो भी माइनर स्क्रैचेस और डेंट्स है वो इग्नोर करो, वो चीज़ें होती रहती है पुरानी गाड़ियों में। सो आपको स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर सकते हो हेडलाइट से। हेडलाइट्स के जो ये फाइबर के कवरिंग से, इस पे कोई भी डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको आगे जाके हो सकता है नाइट विजन ठीक से ना है, रात के टाइम थोड़ा दिक्कत हो सामने देखने के लिए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर मेक श्योर ये क्लीन है, दिस साइड इज क्लीन, और लाइट्स अंदर जाके देखेंगे आपको क्या क्या चेक करना है। फिर लाइट्स वाइट्स का बाद में बताता हूँ आपको। फिर आगे आके आप साइड से पूरा कॉस्मेटिक्स चेक कर सकते हो। एक साइड से राउंड लेते वक्त आपको जाना है फिर व्हील वेल की तरफ। व्हील वेल के अंदर आप सस्पेंशन सेटअप को चेक करो, और सस्पेंशन सेटअप पता नहीं मुझे इसमें कितना ठीक से देख पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कवर दे रखा है, जो यहाँ पे अंदर है आपको ऊपर उठा के देखना है कोई डैम्पर से ऑयल तो लीक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो फिर ये इसका काम निकलेगा सस्पेंशन का। अगर ऑयल है तो पैसे कम करवाओ। मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें आपको सीधा गाड़ी लेना कैंसिल ही करना है, वो गाड़ी लेनी ही नहीं है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप इग्नोर कर सकते हो और उसके बदले आप बार्गेन कर सकते हो। फिर साइड से कॉस्मेटिक्स देखो कि ओवरऑल गाड़ी का अपीयरेंस कैसा है। सारे व्हील वेल्स चेक करने हैं, इवन द रियर वंस, वो चेक करो। उसके बाद पीछे आओ, पीछे से एक जनरल अपीयरेंस चेक करना है, टेल लाइट्स देखना है कोई दिक्कत तो नहीं है उनमें। बाद में चेक तो करेंगे इल्यूमिनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अपीयरेंस उसकी ग्लास वास ठीक है ना। उसके बाद हम चलेंगे इस और पीछे सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मिस कर गया, ये जो टेल पाइप है उसके अंदर उंगली डाल के देखना है। कोई भी ग्रीसी सब्सटेंस नहीं चाहिए, ऐसा ड्राई कार्बन रहेगा इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई ग्रीसी सब्सटेंस अंदर है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद जाना है, ग्रीसी सब्सटेंस मिलता है आपको टेल पाइप में, वो गाड़ी लेनी नहीं है। इस गाड़ी में भी कोई कोई दिक्कत है, मतलब कोई कोई खामियां है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। हल्का सा डेंट पड़ा हुआ है, वो मैंने इग्नोर कर रखा है। यहाँ पे स्क्रैचेस देख सकते हो छोटे मोटे, दैट्स ऑल फाइन। सेम गोज विद दिस व्हील वेल। यहाँ पे भी आपको सस्पेंशन के लिए डैम्पर्स का चेक करना है कि ऑयल तो नहीं आ रहा। दिखाता हूँ मैं, ये रहा। कहीं पे भी ऑयल लीकेज नहीं चाहिए सस्पेंशन सेटअप के यहाँ पे। बाकी आप राइड क्वालिटी तो टेस्ट ड्राइव के टाइम चेक करोगे ही, वो लास्ट में पॉइंट आएगा ही। एक्सटीरियर में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है, ये सारे गैप्स देख रहे हो, ये सारे गैप्स इवन होने चाहिए। कहीं पे भी डिस्टर्ब्ड है गैप्स, मतलब कुछ तो काम हुआ है गाड़ी पे, देख रहे हो सारे गैप्स इवन है। अगर गाड़ी ठुकती है तो ही ये गैप्स डिस्टर्ब होते हैं, वरना ये गैप्स सारे मेंटेन रहते हैं। अगर कोई पैनल रीपेंटेड है इट्स फाइन। इस गाड़ी में भी ये लास्ट वाला क्वार्टर पैनल जो है वो रीपेंटेड है, वो सेक्शन जो दिख रहा है वो रीपेंटेड है, बट इट्स फाइन। आप देख सकते हो कलर डिफरेंस। अगर आप समझ नहीं पाते हो इन सारी छोटी चीज़ों को, तो मैं कहूँगा किसी जाने माने मैकेनिक को साथ ले जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे ईयर लिखा होता है, सारे ग्लास का ईयर सेम होना चाहिए। ये 17 का है, गाड़ी 18 में ली थी, लेकिन ये स्क्रीन जो है, ये जो सारी ग्लास बिठाई हुई है, ये सारी 17 की है। सारी सेम 17 की ही होनी चाहिए, कोई एक अलग ब्रांड की भी नहीं होनी चाहिए। सारी यहाँ पे देखो, टाटा, सेंट गोबेन, सेक्यूरेट और 17 की ग्लास है, तो सारी ग्लासेस पे सेम मार्किंग्स होने चाहिए। आपको जो मैंने बताया कि ये पिछला वाला पैनल, ये जो सेक्शन है यहाँ पे,
ये रीपेंटेड है, और रीपेंटेड सेक्शंस कैसे डैमेज होते हैं ये भी मेरी गाड़ी में देख सकते हो। ये मुझे वापस काम कराना है अभी, ये देख सकते हो। ये पूरी तरह से जो भी उन्होंने पुट्टी भरी थी, ये बेंड हो गया था, डेंट था यहाँ पे, उन्हें डेंट निकाला और वहां पे पुट्टी भर के फिर उसको फिनिशिंग दिया था, एंड इट्स ऑल गॉन नाउ, इट्स ऑल इन वेन। ये वापस कराना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजों में आपने ध्यान देना है। इस पे भी थोड़ा रीपेंट हुआ था, ये जो सेक्शन उन्होंने रीपेंट किया था उसके साथ ये भी थोड़ा किया था, यहाँ पे स्क्रैचेस थे तो। और ये कंपनी का पेंट आप देख सकते हो, काफी डिफरेंस आता है बाहर से पेंट करने के बाद, बट दीज थिंग्स कैन बी इग्नोर्ड। ये ऐसा रीपेंटेड बेसिकली बड़ा रीपेंटिंग और डेंटिंग का जॉब एक्सेप्टेबल नहीं है। छोटे बहुत स्क्रैचेस और माइनर डेंट्स रीपेंटेड रहेंगे तो दैट्स ओके। उसके बाद ऊपर रूफ पे चेक करो, रूफ तो मोस्टली फाइन होता है, अगर गाड़ी पलटी नहीं है तो रूफ्स गोना बी फाइन। एक्सटीरियर्स में दोस्तों और एक चीज आपको चेक करनी है, वो है गाड़ी किसी वॉशिंग सेंटर नहीं तो सर्विस सेंटर लेके जाओ, उनको 50-100 रुपए जो भी लगते हैं वो दो, गाड़ी ऊपर उठाओ और नीचे से अच्छे से इंस्पेक्ट करो कि कहीं से बॉटम गाड़ी का डैमेज नहीं है। रस्टिंग के लिए चेक करो कि कहीं से चेजिस रस्ट तो नहीं हो रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे से अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में फिर भुगतना पड़ता है। सो चेजिस इंटैक्ट है, आपका इंजन सही है तो गाड़ी ऑलमोस्ट मतलब 90% गाड़ी इज फाइन, मतलब लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाड़ी ऊपर उठा के जरूर चेक करना कि गाड़ी की नीचे बॉटम कंडीशन इज ऑल राइट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब आपको ये जो नीचे प्लेट दिख रही है, यू हैव टू मेक श्योर कि ये प्लेट कहीं से भी डैमेज नहीं है। कहीं से जोर से नीचे ठुकेगी गाड़ी तब भी ये प्लेट डैमेज होगी, अदरवाइज दिस प्लेट इज गोइंग टू बी इंटैक्ट। आफ्टर दैट कम्स योर टायर कंडीशन। जो आपकी टायर की कंडीशन है वो और ओडोमीटर मेल खानी चाहिए। आपको तीन चीजें चेक करनी है, ओडोमीटर, टायर कंडीशन और आपके पेडल्स जो है अंदर, वो उस पॉइंट पे आऊंगा मैं आगे जाके। बट एक ओवरऑल टायर की कंडीशन ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी मेजर खर्चों में से एक आता है। टायर कंडीशन अगर खराब रहेगी, टायर रिप्लेसमेंट की बात आती है तो इट्स नॉट अ स्मॉल जॉब। ऑलमोस्ट 25-1 हज़ार उसमें निकल जाएंगे अगर सारे टायर चेंज करने हैं। स्टेपनी भी साथ में चेक कर लेना, वो बूट के टाइम में बता ही दूंगा मैं आपको। सो लेट्स हॉप इनसाइड एंड चेक आउट आपको अंदर क्या क्या चीजें चेक करनी है इंटीरियर्स में। सो दैट्स अ सेक्शन नंबर 2। सो बिफोर हॉपिंग इनसाइड आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चेक करनी है, जो आपको स्ट्रक्चरल डैमेज की साइंस दिखाएगा, वो है आपको ये जो क्लैडिंग है, यहाँ पे जो बेडिंग दे रखी है रूफ में। यार ये बेडिंग बहुत टाइट है यार टाटा की। ये देखो, इसमें आपको रोबोटिक वेल्डिंग के निशान दिखाई देंगे सारे। ये जो सर्कल्स है ये सारे रोबोटिक आर्म से वेल्डिंग किए हुए हैं, और ये इवन होना चाहिए पूरा। ये जो मेटल प्लेट है अगर कहीं से भी वो डिफॉर्म्ड है, वेल्डिंग के मार्क्स है, डिस्कलरेशन है, इसका मतलब है साइड से गाड़ी ठुकी हुई है या फिर रोल मारी है गाड़ी ने। सो अगर यहाँ पे कोई डैमेज आपको दिखता है, सो इट्स अ रेड फ्लैग, सो यू बेटर गो फॉर सम अदर कार। ये ठीक से बिठा देते हैं। नेक्स्ट चीज अंदर बैठने से पहले आपको चेक करनी है, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, वो है आपके ये पेडल्स। ये गाड़ी ऑलमोस्ट 60,000 प्लस किलोमीटर चली है तो उसके हिसाब से देखो कुछ खास घिसे हुए नहीं है पेडल्स। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वोन आउट है, देख सकते हो, और यहाँ पे भी थोड़ा वोन आउट है। इतना नॉर्मल है, इतना वोन आउट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका ओडोमीटर और ये वेयर एंड टेयर मेल नहीं खा रहा है, दैट मीन्स you are being played with, so be aware of that fact। छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। so let's get inside now, देखते हैं अंदर क्या क्या चेक करना है। so ये आपकी की देख सकते हो, मैं कार एंथुजियास्ट हूँ यार, सो मैं की वगैरह सारी चीजें बहुत संभालता हूँ। यहाँ पे आपको कहीं पे भी नेल से दबाने के निशान नहीं दिखेंगे, और ये की अभी भी पूरी इंटैक्ट है अच्छे से। So let's put in the key inside the card slot, card slot नहीं यार, key slot। ये जैसे अंदर डालो ये स्मूथली अंदर जानी चाहिए, स्मूथली बाहर आनी चाहिए। ओके, सो जैसे आप इसको टर्न करते हो आपके डायल्स घूमते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कोई भी, एक बार अभी पहले सबसे पहले न्यूट्रल करनी है गाड़ी,
न्यूट्रल करते वक्त आप क्लच दबाओगे तो क्लच दबाते वक्त आपको समझ ही जाएगा कि क्लच की हालत क्या है। क्लच की कंडीशन देखना भी बहुत ज़रूरी है। सो नाउ द कार इज इन न्यूट्रल। आपको सबसे पहले क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट करके देखना है कोई वार्निंग लाइट्स तो नहीं आ रही है। सो लेट्स डू इट। ओके, वार्निंग लाइट्स कौन, कोई भी वार्निंग लाइट्स नहीं है। सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट है बस यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो रेड कलर की, बाकी कोई भी वार्निंग लाइट्स नहीं है। यहाँ पे रेंज एमआईडी पे आप सब कुछ देख सकते हो, रेंज किलोमीटर्स कितनी चली है देख सकते हो। ये 60,160 किलोमीटर्स चल चुकी है और उसके हिसाब से पेडल्स की वेयर एंड टेयर इज फाइन। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। और ये आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो इट शुड नॉट टेक वेरी लॉन्ग, मतलब आपकी घुमाए के बैठे हो 1 2 3 4 सेकंड के लिए और गाड़ी हूँ करके उसके बाद स्टार्ट हो रही है, दैट्स नॉट अ गुड साइन। योर कार शुड स्टार्ट इमीडिएटली। वंस यू टर्न द की विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इट शुड स्टार्ट। ओके, सो व्हेन यू प्रेस द क्लच फॉर स्टार्टिंग योर कार, तभी आपको क्लच की हालत तो पता ही चली जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, वो स्मूथ होना चाहिए, उसका कहीं पे भी ऐसे बीच में जर्क्स नहीं आने चाहिए क्लच दबाते वक्त। दैट शुड बी एब्सोल्युटली स्मूथ एंड फाइन, मतलब आपके क्लच की हालत ठीक है। बाकी आप लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट जो अपना टेस्ट ड्राइव का है उसमें बात करेंगे कि कैसे देखना है कि आपका क्लच की हालत, आपके क्लच की हालत मतलब आपकी गाड़ी की क्लच की हालत ठीक है या नहीं है। उसके बाद आता है आपके ये गियर ठुल्लू वहाँ से, तो इनको पूरा देख करना है, सारे गियर्स में डाल के चेक करना है कि ये स्मूथली सारे गियर स्लॉट इन होते हैं कि नहीं। कभी कभी बस रिवर्स के लिए कई कई गाड़ियों में दिक्कत आती है थोड़ा, जो कि नॉर्मल है, वो सेकेंड ट्राई में स्लॉट इन होना चाहिए। ये नहीं कि 10 बार स्लॉट करने की कोशिश करो नहीं हो रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। चेक करो कि गियर बॉक्स की कंडीशन ठीक है कि नहीं। आपको टेस्ट ड्राइव के टाइम तो पता चल ही जाएगा, बट स्टिल स्टैंडिंग कंडीशन में आप चेक कर सकते हो। पुट इट इन न्यूट्रल, बैक टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट भी आप साथ ही साथ देख सकते हो। ये देखो, अभी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको और एक चीज स्टार्ट कंडीशन में ही चेक करनी है। टर्न योर व्हील कंप्लीटली टू द लेफ्ट और फिर वापस टर्न इट कंप्लीटली टू द राइट। और इस दौरान व्हील में कहीं पे भी आपको कोई आवाज, मतलब स्टीयरिंग व्हील से कोई आवाज या फिर हाथ को कोई जर्क्स फील नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कंप्लीटली स्मूथ। अगर कोई जर्क्स आ रहे हैं, स्मूथली घूम नहीं रहा है स्टीयरिंग व्हील, मतलब स्टीयरिंग रैक काम मांग रहा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी बिग डील कि आपका आरपीएम जो है, अभी गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है, वो स्टेडी होना चाहिए। इट शुड नॉट फ्लक्चुएट। अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, अगेन अ रेड फ्लैग। आपके इंजन का आरपीएम आइडल कंडीशन पे स्टेडी होना चाहिए। स्टार्ट करते वक्त थोड़ा शूट होता है और फिर वापस एक स्टेडी पॉइंट पे आके रुकता है अराउंड 900 आरपीएम 800 आरपीएम के आसपास, एंड दैट शुड बी स्टेडी। आप यहाँ पे देख सकते हो नीडल पूरी तरह से स्टेडी है, कहीं पे ऊपर नीचे नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि ये कम्प्लीटली फाइन है। उसके बाद नेक्स्ट कम्स योर स्टॉक्स। ये स्टॉक्स जो भी है सारे चेक करो, वर्किंग फाइन। आपका जो भी वॉशर चेक कर लो, लाइट्स चेक कर लो, लाइट्स ऑन करनी है और बाहर आके वेरीफाई करना है सारी लाइट्स चल रही है। फॉग लैंप्स भी ऑन कर रखी है मैंने, हेडलाइट्स आर वर्किंग फाइन, सो इट्स। अपर और डिपर की कंडीशन चेक कर लो पूरी तरह से ऑपरेट करके, इट्स फाइन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। कमिंग बैक टू आवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे जो दो नॉब्स दे रखे वो भी चेक करो दबा के कि सही से काम कर रहे नहीं कर रहे। ये मोड का नॉब दे रखा है यहाँ पे, वो दबा के देखो सारे ढंग से ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। सेम गोज फॉर अनदर नॉब एज वेल। इसके बाद जो भी इंटीरियर चेक्स है उसके लिए आप कार का इंजन बंद कर सकते हो और तेल बचाओ। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। ये जो सारे बटन है वो सारे चेक करने हैं, विंडोज अप डाउन करके चेक करने हैं, सारे एक एक करके चेक करना ताकि आपको कोई एबनॉर्मल नॉइस कहीं से आ रही है तो कौन से विंडोज से आ रही है वो आप पहचान पाओ। सारी विंडोज ऑपरेट करके चेक करो, दे ऑल आर वर्किंग फाइन। फिर ये लॉक करके चेक करो कि इंडिविजुअली वहीं से लॉक हो जानी चाहिए, कहीं से ऑपरेट नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज गुड। अनलॉक करो और फिर हाँ, नाउ इट्स वर्किंग फाइन, सो इट्स ऑल गुड। ऐसे पीछे वाले भी चेक करने हैं आपको।
वर्किंग फाइन, वर्किंग फाइन। उसके बाद आते हैं ओवरऑल कंडीशन जो है आपकी डैशबोर्ड की ठीक होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कितने किलोमीटर्स चलिए। वो वैरी करता है यार कि बंदा यूज कैसे करता है गाड़ी। और जो अपने कार से प्यार करता है वो ऑब्वियसली बहुत संभाल के रखेगा अपनी गाड़ी। और एंड यू मस्ट बी लकी इनफ टू हैव सच अ ओनर फॉर योर कार दैट यू आर गोइंग टू बाय। उसके बाद ओवरऑल अंदर का पूरा अपीयरेंस चेक कर लो, कहीं से कुछ मेजर डैमेज नहीं है, कोई इशू नहीं है। उसके हिसाब से आप बार्गेन कर सकते हो। अंदर से कोई अगर कुछ ये कुशनिंग जो है साइड का डोर का जो आर्म रेस्ट है वहाँ का कुछ वेयर टेयर हो गया है तो उन चीज़ों में आप थोड़ा बहुत बार्गेन की गुंजाइश होती है, तो वो सब कर सकते हो। फिर आपके सारे ये जो कुशन्स है ये देख लो, दे आर फर्म इनफ, कहीं से बहुत ज़्यादा दबे हुए नहीं है। इफ दैट्स फाइन देन इंटीरियर्स आर क्वाइट गुड। बाकी कुछ ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपको आना है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है यार वो गाड़ी स्टार्ट में ही चेक कर लेना चाहिए था, नेवर माइंड, दैट इज योर एसी कंडीशन एंड योर इंफोटेनमेंट सिस्टम। एसी ऑन करके चेक करो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। सारे ब्लोअर मोड्स ऑपरेट करके देख लो कि अकॉर्डिंग टू जैसे आप स्पीड वैरी कर रहे हो ब्लोअर का, उसके हिसाब से ब्लोअर का आरपीएम चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत नॉइजी है क्या ब्लोअर। फिर ये सारे एसी के मोड्स जो है, अगर ऑटो एसी रहेगा अलग बात है, लेकिन ये मोड्स तो आपको चेक करने ही पड़ेंगे तब भी कि आपका डिफॉगर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल थोड़ा वैरी करके देखो, ये टेस्ट ड्राइव के टाइम बहुत आप इसके साथ खेल सकते हो एसी के साथ, टेम्परेचर कम ज्यादा करके कि हाँ रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, कुछ काम मांग रहा है नहीं मांग रहा है। सो ये बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है क्योंकि ये खर्चे बहुत बड़े होते हैं। अगर ठीक से मेंटेन कार है तो यू आर गुड टू गो। अब HVAC जो कि हीट वेंटिलेशन एंड एयरकॉन का सिस्टम है वो चेक करने के बाद उसका हीटर मोड भी चेक कर लेना, सर्दियों में काम आता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी आपको चेक करना है कि सारी चीज़ें सही से काम कर रही नहीं कर रही है, टच स्क्रीन सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सारे मोड्स लगा के चेक कर लो, जो भी ऑप्शन है सेटअप से सारी सेटिंग छेड़ के देख लो क्या क्या सही से ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। रेडियो फोन कनेक्टिविटी कॉल्स लेके देखो, हाउ रिस्पॉन्सिव योर स्पीकर्स आर, आपका माइक्रोफोन सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। और स्पीकर्स आपको थोड़ा हाई वॉल्यूम पे लेके जाके भी चेक कर लो कि कहीं से रैटलिंग नॉइज नहीं आ रहा है। इफ दैट्स ऑल ओके, योर इंफोटेनमेंट सिस्टम इज गुड टू गो। और कुछ दिक्कत है स्पीकर में तो बस बार्गेन कर लो। उसके लिए कुछ ये कोई रेड फ्लैग है नहीं कि कार ये लेनी नहीं है, यू कैन चेंज द स्पीकर्स बाय योरसेल्फ वंस यू बाय द कार, बट हाँ बार्गेन जरूर करना अगर स्पीकर्स में कुछ खामी है तो। मिरर एडजस्टमेंट्स भी चेक कर लो, अगर अंदर से दिए हुए सारे सही से ऑपरेट हो रहे नहीं हो रहे। मेक श्योर योर मिरर्स आर ऑपरेटिंग फाइन विद द इंटरनल नॉब। दिखाता हूँ मैं आपको, सी ये जो टिल्ट विल्ट जो भी है साइड मूवमेंट सारे सही से काम करने चाहिए। ये सारी चीज करने के बाद आपको आना है सीधा बाहर उतरते वक्त चेक करना है आपके सीट एडजस्टमेंट्स। अगर ये मैनुअल, इसमें तो मैनुअल दे रखे हैं, तो सीट एडजस्टमेंट सारे पीछे पूरा रिक्लाइन करके चेक करना है कि सही से रिक्लाइन हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर 7 सीटर एसयूवी और पीछे एडजस्टेबल सीट्स दे रखे हो पूरे हिला के देखने की मैकेनिज्म सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ऑटो रहेगा तो यहाँ पे बटन्स रहेंगे वो सारे ऑपरेट करके चेक करने हैं। कोई भी जल्दबाजी मत करो और बहकावे मत आओ बेचने वाले के या फिर जो भी डीलर है उसके। यू टेक योर ओन टाइम और सारी चीजें ध्यान से प्यार से चेक करो, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे जाना। यहाँ पे जो पेट्रोल या डीजल जो भी गाड़ी है वो भरने के लिए जो नॉब्स दिए हैं वो भी खोल के चेक करना कि सही से काम कर रहे नहीं कर रहे। डिक्की वाला भी चेक करना यहाँ से खोल के, और पीछे चाबी से भी जरूर खोल के देखना कि सही से ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा। सेम आपको रेयर साइड में भी ये क्लैडिंग पूरा, ये जो बेडिंग है ये पूरा हटाना है। ये बेडिंग हटा के देखना है कि कहीं पे कुछ डिफॉर्मेशन तो नहीं है। सेम जो आगे वाला दिखाया था मैंने, सेम बेडिंग यहाँ पे भी दिया होता है रबर का। ये बेडिंग पूरा हटा देना है, चेक करना है कहीं से कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, रोबोटिक वेल्डिंग के जो भी मार्क्स है वो इंटैक्ट है। उसके बाद आपको अंदर की ओवरऑल कंडीशन चेक करनी है, पीछे की भी देख सकते हो, कुशंस वुशंस ठीक से देख लो, ओवरऑल कंडीशन शुड बी ओके।
उसके बाद बाहर आते ही आपको और एक पॉइंट बताता हूँ, ये जो सीलेंट लगा हुआ है कॉर्नर में, ये कंपनी से आया हुआ सीलेंट, उसकी फिनिशिंग बहुत अलग होती है। और आफ्टर मार्केट अगर कोई रिपेयर्स किए होते, ये सीम इतनी अच्छे से नहीं आती। और ये जो सीलेंट लगा है वो भी इस कलर का नहीं होता, किसी और कलर का होता है। और जैसे आप दबाओगे तो बबल रैप फोड़ते ना, वैसी कुछ आवाज़ आएगी, क्योंकि वो इतने अच्छे से नहीं किया होता, ये रोबोटिक आर्म से किया होता है। तो ये सीलेंट काफ़ी मजबूत और अच्छा होता है। तो ये चीज़ें भी चेक करना ज़रूर ध्यान रखना। कम सा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज बूट। अब चलते हैं बूट की ओर और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ये कवर्स इग्नोर करो, ये मैंने आगे के मैट्स के निकाल के रखे हैं। इस स्टेपनी के ऊपर जो कवर लगा होता है वो ऊपर करो, पूरा बाहर निकाल के हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ पे स्टेपनी भी बाहर निकाल लो पूरी। और ये जो पूरा मेटल का पार्ट है नीचे जो देख पा रहे हो आप, आपकी गाड़ी की चेजिस, वो देखना। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या, एक मिनट बस, ये जो वाइट कलर का है, ये एप्रन जो है, ये जो सीलेंट लगा हुआ है वाइट कलर का, ये बाहर वापस नहीं लगता इस फैशन में। ये रोबोटिक आर्म से लगा हुआ है, इसका लगाने का तरीका बाहर बहुत अलग होता है और तुरंत पहचान में आ जाएगा। किसी जानकार बंदे को लेके जाओगे तो ये जरूर चेक करना है, कहीं पे भी वेल्डिंग मार्क्स नहीं होने चाहिए पूरे बूट में पीछे मेटल्स पे। और इट शुड बी ऑफ द ओरिजिनल पेंट। कहीं पे रीपेंटिंग रहेगा इधर अंदर तो समझ लेना गाड़ी ठुकी हुई है। एंड मेक श्योर यू डू समथिंग अबाउट इट। अगर पीछे से ठुकी हुई है, यहाँ पे अंदर कहीं पे डिस्कलरेशन दिखता है मेटल का, वेल्डिंग दिखता है, तो दैट्स अ रेड फ्लैग। वो सीधा सीधा मना करने, वो गाड़ी लेनी ही नहीं है, चाहे जो हो जाए, कुछ भी ऑफर दे दे। चेसिस डैमेज, गाड़ी लेनी ही नहीं है। ओके, ये हुआ। इसमें यहाँ पे पीछे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग के लिए बार भी दे रखे, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे चेसिस ठीक है तो बाकी सब ठीक है। और कुछ गाड़ियों में यहाँ पे जो बम्पर का बोल्टिंग होता है यहाँ पे होता है, तो वहाँ पे आप तुरंत देख पाओगे कि वहाँ पे अगर पीछे से ठुकी और बम्पर ठीक से बस ऊपर से पुट्टी उट्टी मार के ठीक किया है, तो वहाँ पे ऐसे क्रैक गया होगा। वही आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे थोड़ा हिडन है उसके बोल्ट्स, सी दिस वन। तो यहाँ पे ये अंदर है, तो ये थोड़ा उठा के देखना कहीं पे बम्पर यहाँ से टूटा उटा तो नहीं है। पीछे से जब भी पुश मिलता है गाड़ी को तो यहाँ से टूट जाता है। अगर बम्पर हल्का फुल्का टूटा है, स्क्रैचेस है, डेंट से, दैट कैन बी इग्नोर्ड और उसके लिए बार्गेन कर लो। लेकिन चेजिस और इंटरनल कहीं पे चेजिस डैमेज रहेगा, वो जो मैंने डोर के यहाँ पे बताया था कि वो बेडिंग खोल के देखना है, सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। लेकिन ये बेडिंग खोलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट यू कैन ऑब्वियसली डू दैट। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो सही से तो ये चीज़ें ज़रूर करना। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चलते हैं अभी इंजन बे की ओर। सो इंजन बे में आते ही आपको ओवरऑल अपीयरेंस देखना है पहले। वो देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा कि गाड़ी की हालत क्या है। कम कम नाउ, इसमें आते ही आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है। सबसे पहले बैटरी टर्मिनल की कंडीशंस देख लो, वो ठीक होनी चाहिए। उसके बाद ओवरऑल वायरिंग की कंडीशन देखना, कहीं पे भी आपके वायरिंग में जॉइंट्स नहीं होने चाहिए कि इंसुलेशन टेप मार के रखा है, जॉइंट दे रखा है, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल आपके बेल्ट की कंडीशन चेक कर लो इंजन के, दैट शुड बी ऑल राइट। वो रनिंग में भी देख सकते हो, रनिंग में देखनी ही है। और फिर बाकी आप फ्लूइड्स की कंडीशन देख लो सारे। सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका इंजन फ्लूइड आता है, जस्ट होल्ड अप। ये खोल के आपको चेक करनी है इंजन ऑयल की कंडीशन। डीजल इंजन ऑयल थोड़ा सा काला ही रहेगा थोड़ा रनिंग के बाद, पेट्रोल इंजन ऑयल इतने जल्दी काला नहीं होता है। उसके बाद आपको देखना है सारे कूलेंट्स के लेवल सही है कि नहीं। देन कम्स आपको ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये चेजिस है आपकी, यहाँ पे अगर कहीं भी कोई भी डिफॉर्मेशन रहा, ये होल्स जो दे रखे हैं यहाँ पे एज यू कैन सी, वो कहीं पे भी डिफॉर्म्ड है, मतलब आगे से गाड़ी ठुकी है। ये जो भी इंसर्शन पॉइंट्स है यहाँ पे, अगर कहीं पे भी
कुछ डैमेज है, मतलब गाड़ी आगे से ठुकी हुई है। सेम गोज विद दिस। ये सस्पेंशन के ऊपर जो कवर लगे उसके साइड में ये जो एप्रन दे रखी है, ये जो सीलेंट लगा हुआ है, ये सीलेंट बाहर ऐसे नहीं लगेगा, बाहर वाला सीलेंट आप तुरंत पहचान पाओगे। सेम यहाँ पे भी देख पाओगे आप, ये सीलेंट है, ये अच्छे से लगा हुआ है, रोबोटिक आर्म से लगा हुआ है तो सही दिख रहा है। वो भी प्रेस करके देखना है, आप तुरंत समझ जाओगे। प्रेस करने से अच्छा है विजुअली देख पाओगे और समझ जाओगे कि हाँ ये बाहर से किया हुआ है या अंदर से कंपनी से करके आया है। उसके बाद आपको ओवरऑल चेजिस देखना है कि कहीं से भी चेजिस में वेल्डिंग के निशान नहीं होने चाहिए, चाहे जो हो जाए वेल्डिंग कहीं पे भी एक्सटर्नल नहीं होनी चाहिए। इफ इट इज वेल्डेड एक्सटर्नली दैट मीन्स योर कार हैज बीन, जो कार आप लेने की सोच रहे हो कहीं से किसी ने डैमेज की थी और बाद में रिपेयर हुई है। सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू लुक आफ्टर। उसके बाद गाड़ी के नीचे घुस के आपको इंजन के नीचे देखना है कि कहीं से भी लीकेजेस और स्पिलेजेस नहीं होने चाहिए। ये जो ऊपर से हेड का कवर है ये प्लास्टिक का, ये निकाल लो और अंदर देखो कहीं से इंजेक्टर के साइड से उसकी गैस्केट्स लीक कर रही है नहीं कर रही। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे आपको चेक करने ही करने हैं। कहीं से इंजेक्टर की गैस्केट्स लीक है तो वहां से डीजल या पेट्रोल जो भी फ्यूल है वो निकलता रहेगा, विच इज नॉट गुड। वो मतलब वो काम निकलेगा, फिर बाद में वो गैस्केट्स चेंज करने का वो काम निकलेगा आपको। नीचे से भी देखना है, कहीं से भी सीपेज और लीकेज रहेगा तो रेड फ्लैग, स्ट्रेट अवे डिनाई, नहीं लेनी है वो गाड़ी। एज सिंपल एज दैट। कूलेंट का भी खोल के देख लो कंडीशन क्या है। किसी जानकार को लेके जाओगे तो अच्छे से बता पाएगा कि उसकी कंडीशन अच्छी है या नहीं है। सेम विद द ब्रेक फ्लूइड। और मेरा तो मानना है कि अगर लाइक दिस इज माय ओपिनियन एंड माय एडवाइस कि अगर आप गाड़ी कोई भी खरीदते हैं, बाद में की बात है गाड़ी खरीदने के बाद, अभी काफी सारे पॉइंट्स अभी देखने हैं अपने को, लेकिन अभी गाड़ी अगर आप खरीदते हो तो फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर और इंजन ऑयल, ये 3 चीजें तो पक्का करना अगर आप गाड़ी खरीदते हो सेकेंड हैंड भी, भले वो बंदे ने रिसेंटली सर्विसिंग कराई हो, ये 3 चीजें कर लो, आप काफी टाइम के लिए खुश रहोगे। नेक्स्ट, उसके बाद अभी हम इंजन स्टार्ट करके उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे तो सुन नहीं पाओगे ठीक से, वो पूरी डिस्टर्ब नॉइजी आने वाली है, बट आप किसी अच्छे मैकेनिक को लेके जाओगे तो समझ जाएगा कि कोई एबनॉर्मल नॉइज है, किसी बेयरिंग बुशिंग से आवाज़ आ रही है या फिर कोई दिक्कत है इंजन के टाइमिंग में, वो सब चीज़ें ही कैन मेक आउट। ओबीडी पोर्ट में भी आप कंप्यूटर कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर चला के भी देख सकते हो ये सारी चीज़ें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जैसे ही हुड ऊपर करते हो यहाँ कोई स्पैनर लगने के निशान रहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रॉपर पेंट जो कंपनी का है वही लगा हुआ है। अगर यहाँ पे स्पैनर लगे हुए हैं मतलब आपकी हुड निकाल के या तो रिपेयर की है, नहीं तो फिर चेंज की है। और ये काम वो तभी करेगा कोई इंसान जब कोई डैमेज हो हुड में। तो आप देख सकते हो ये जो होल्स यहाँ पे भी कंपनी ने दे रखे, वो भी सारे इवन होने चाहिए, कहीं से डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, डिस्टॉर्टेड नहीं होने चाहिए। ये सारी केबल्स देख सकते हो आप, ये तो वॉशर की है, खैर ये केबल नहीं है, पाइपिंग है। उसके बाद सेम यहाँ के भी बोल्ट्स चेक कर लो, सही सब सही होने चाहिए। जो भी डोर के भी आप चेक कर, दिखाता हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे। आपने ये डोर खोल लिया, इसमें जो बोल्ट्स लगे हुए हैं ये देखो, ये सारे जो है इसमें अगर कभी चाबी लगती है, मतलब कोई स्पैनर वैनर यूज करके इसको खोलता है तो तुरंत इसके ऊपर आप निशान देख पाओगे स्पैनर के। यहाँ पे कोई निशान नहीं है, मतलब ये डोर कभी खोले नहीं गए थे मेन असेंबली से। इसके बाद बैक टू इंजन पे। अभी हम इंजन स्टार्ट करेंगे और उस वक्त क्या क्या चीज़ें देखनी है वो जान के लेंगे। शायद इंजन नॉइस की वजह से ठीक से सुनाई ना दे आपको। इंजन चालू करने के बाद बेल्ट चेक करना है, ये जो ड्राइव बेल्ट है यहाँ पे, यू हैव टू चेक द ड्राइव बेल्ट। उसके बाद आपको कान दे के सुनना है कि कोई एबनॉर्मल आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ओके, और इंजन चलाते रहना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप टेस्ट ड्राइव के लिए जाओ, टेस्ट ड्राइव लो। उसके बाद टेस्ट ड्राइव के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है, वो है आपको टेस्ट ड्राइव के बाद ये ऑयल लेवल चेक करने के लिए जो डिपस्टिक दी है वो खोलनी है, पूरी तरह से बाहर निकालनी है और देखना है कि इस होल से कोई धुआं नहीं आ रहा है। इसमें से अगर धुआं आ रहा है मतलब ब्लो पास्ट हो रहा है, आपका इंजन इज आस्किंग एंड डिमांडिंग फॉर सम इंटेंस वर्क और वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी
छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर अच्छे से चेक करके ले। और अगर कोई यूरोपियन कार्स में परमिसिबल ब्लो पास नाम की चीज़ होती है कि हल्का हल्का धुआं आता रहेगा गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, लेकिन जब भी आप गाड़ी रेव करते हो तो वो धुआं बढ़ना नहीं चाहिए। कांस्टेंट धुआं होता है यूरोपियन, कोई यूरोपियन कार से, सारी नहीं। अपनी इंडियन कार से तो बिल्कुल धुआं नहीं आता है, नो मैटर आपका आरपीएम क्या है। अगर आपका इंजन सही कंडीशन में है तो कोई धुआं नहीं आएगा इंजन के डिपस्टिक के होल से। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। और ये अभी इंजन स्टार्ट किया है, डीजल इंजन हुंकार भरता हुआ, लेकिन ये डीजल इंजन थोड़ा नॉइजी होते हैं, तो आपको स्टार्ट करके जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें चेक करनी है। एक तो आपकी ये जो बेल्ट है वो असेंबली पूरी चेक करनी है, अंदर पूरी घुमा घुमा के आती है अलग अलग व्हील्स पे, सारी पुलिस पे चेक करो कि सही से घूम रही है। वीडियो में शायद ठीक से देख ना पाओ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ये आगे जो सामने दिख रही है फायरवॉल, उसको भी अच्छे से चेक कर लो, कहीं से वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये जो पार्टीशन होता है जो इंजन और अंदर के कैबिन को सेपरेट करता है उसको फायरवॉल कहते हैं। मेक श्योर इट इज़ इंटैक्ट और सारे ग्लैंड्स और पैकिंग्स आपके सही से जगह पे है। सो अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट मुद्दे की ओर, दैट इज़ टेस्ट ड्राइव। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है उसकी बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट पॉइंट। आपको इस कंडीशन में और एक चीज़ करके चेक करनी है, दैट इज स्टार्ट योर एसी, और फिर ब्लोअर कट इन होने के, जो कंप्रेसर कट इन होता है उसके बाद जो आवाज़ है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, कुछ एबनॉर्मल आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, वो भी चेक करना है। और आपकी ब्लोअर की नॉइज़ भी चेक करनी है, दैट शुड बी विद इन लिमिट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको इंजन बे में चेक करनी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है आपका टेस्ट ड्राइव। और इसमें आपको बची हुई जो भी खामियां थी गाड़ी की सारी पता चल जाएगी, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है या तो लेनी है या फिर बार्गेन करना है। सो फर्स्ट गियर एंड लेट्स मूव। अगर गाड़ी टर्बो चार्ज है तो आपको गाड़ी थोड़ी पुल करनी है, और 1500 या जो भी है 1500 के आसपास नॉर्मली टर्बो किकिंग होता है। उसके बाद वो टर्बो का जो जर्क है, टर्बो का जो एक्सेलरेशन वो फील होना चाहिए। जैसे टर्बो कम्स इनटू पावर यू शुड फील द टर्बो। और टर्बो चार्ज इंजन में टर्बो लैग तो थोड़ा बहुत होता है 1500 तक आरपीएम तक। उसके बाद यू शुड फील दैट पेपी इंजन, और उसके बाद आपको थोड़ा एक्सेलरेट करके ब्रेक टेस्ट करना है। कुछ भी ब्रेक की रैटलिंग नॉइज नहीं आनी चाहिए। अगर ब्रेक्स अप्लाई करते वक्त कोई भी एबनॉर्मल नॉइज आता है ब्रेक से, तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद द ब्रेक्स और ब्रेकिंग सिस्टम्स। उसके बाद आपको गाड़ी थोड़ी भगा के, जैसे ही कोई जर्क आता है, जैसे कि ये स्पीड ब्रेकर था, हल्की फुल्की भगानी है, ऐसे नहीं कि पूरी पेल दी गाड़ी, ऐसे नहीं, नॉर्मली थोड़ी भगानी है। एंड देन सी इफ एनी एबनॉर्मल नॉइज इज कमिंग फ्रॉम योर सस्पेंशंस। आपको गाड़ी एक शार्प पॉट होल्स और रफ पैच से भी चला के देखनी चाहिए, जहाँ पे आपको समझेगा कि योर सस्पेंशन सेटअप इज ऑल राइट और नॉट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। एंड और जैसे कि ये बम्प है काफ़ी शार्प है, कोई नॉइज नहीं, योर सस्पेंशन इज फाइन। ये तो हुआ नॉर्मल रोड्स की बात, लेकिन जब बात आती है रफ रोड्स की, वो सही में आपको बताते हैं कि आपके लोअर आर्म जो कि सस्पेंशन सेटअप का पार्ट है और बुशिंग्स की क्या हालत है। रफ रोड से, शार्प पैच से, एक बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं, अराउंड 30 के स्पीड से लेके जाओ 30-40 के स्पीड से, आपको समझ जाएगा कि कोई एबनॉर्मल नॉइज आ रही है आपके सस्पेंशन सेटअप से। यू कैन मेक इट आउट। ओके, feel the turbo kicking at 1500 rpm and enjoy the engine for some time. Test drive कम से कम, I'm saying minimum 50 kilometers की test drive लो. Okay, test drive should be at least of 50 kilometers, जिसमें कि आपको बम्पी और पैची रोड्स कवर करने हैं, जिसमें जर्क्स आपको टेस्ट करने की, हाउ गुड एंड nicely your car is absorbing those jerks and bumps, which is very important. And then comes
आपकी एक बार 50 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव हो जाती है, उसके बाद पहले उतरो फटाक से, पीछे भागो एंड चेक योर टेल पाइप। जैसे स्टार्टिंग में बताया था, तब तो ड्राई कार्बन था, शायद किसी ने पहले पोंछ के रखा हो या फिर सूख गया हो गाड़ी खड़े खड़े, उसको चेक करना है। वो ग्रीजी, अभी 50 किलोमीटर चला गया और कुछ ग्रीजी सब्सटेंस वहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है। 50 किलोमीटर में कुछ आना बहुत मुश्किल है, और कुछ रहेगा तो स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा, वो पूरी तरह से नहीं निकाल सकता कोई भी इंसान। लेकिन फिर भी एक बार 50 किलोमीटर चला गया और चेक कर लो, कुछ ग्रीसी सब्सटेंस है नहीं है पीछे। उसके बाद चलाते वक्त आपके इंजन का जो टेम्परेचर है, दैट शुड नॉट राइज अप वेरी इंटेंसली, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपोनेंशियली इंजन टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। इंजन टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, मिडल, मतलब जो भी आपका गेज है, जैसे यहाँ पे नॉचेस दे रखे हैं, मतलब बार से 6 बार है टोटल, 6 या 7 बार, तो 2 से 3 बार मैक्स जाता है ये इंजन। जब भी मैं चलाता हूँ, कुछ भी स्टीप हो, घाट सेक्शन हो या फिर ट्रैफिक हो, थर्ड के ऊपर नहीं जाता है, नो मैटर व्हाट। सो आप ये एक पॉइंट बना सकते हैं, अगर क्वाड्राजेट या फिर ऐसे कोई सीडान हो जो कि सेम फिएट सोर्स्ड इंजन यूज करती हो, तो ये एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो कि 3 नॉचेस के ऊपर नॉर्मली इंजन टेम्परेचर जाता नहीं है, इफ योर कूलिंग सिस्टम इज वर्किंग फाइन। नहीं तो फिर कूलिंग सिस्टम में कोई तो दिक्कत है। पॉज। जैसे ही 1500 के ऊपर आरपीएम जाता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि टर्बो चार्जर से कोई एबनॉर्मल हमिंग या ऐसी कुछ आवाज नहीं आ रही है। इफ दैट इज सो, देन देयर समथिंग रॉन्ग विद योर टर्बो चार्जर सिस्टम। सो अगेन अ रेड फ्लैग, क्योंकि टर्बो चार्जर का काम कुछ सस्ता नहीं होता है। उसके बाद आपको गाड़ी चलते हुए हाथ छोड़ के देखना है। इफ गाड़ी अगर स्ट्रेट जा रही है, दैट मीन्स इट्स ऑल राइट, अलाइनमेंट ठीक है। अगर नहीं तो अलाइनमेंट करवानी पड़ेगी, विच विल कॉस्ट फ्यू हंड्रेड रुपीज, विच इज़ नॉट अ बिग डील एक्चुअली। वो आप करवा सकते हो कभी भी। और जब भी आप एसी स्टार्ट करते हो, गाड़ी चालू कर, मतलब व्हेन यू आर टेस्टिंग द कार, उस टाइम ही एसी स्टार्ट करके चेक करना है कि आपका एसी कैसे परफॉर्म करना है। मैंने पहले भी बताया आपको, सेम थिंग आपको जब आप टेस्ट ड्राइव कर रहे हो, स्टार्ट द एसी, चेक योर एसी। आपके इंजन पावर में कोई भी ड्रास्टिक ड्रॉप नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का जो भी 1500 सीसी के नीचे के इंजन से, उसमें थोड़ा बहुत पावर ड्रॉप होता है, एकदम हल्का सा होता है, कुछ ज्यादा मेजर नहीं होता है, थोड़ा पावर ड्रॉप होता है। बट जो 1500 के ऊपर 1.5 लीटर एंड अबव इंजन से, 2 लीटर के इंजन से, उनमें कोई भी पावर लैग नहीं होता है। और अगर उसमें जैसे ही एसी कंप्रेसर स्टार्ट होता है और पावर मार खा रही है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, स्ट्रेट अवे अ रेड फ्लैग। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको ब्रेक टेस्ट के टाइम हैंड ब्रेक का भी टेस्ट करवा लेना है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ योर रियर ब्रेक्स आर परफॉर्मिंग। कार को रिवर्स में भी चला के देखना है कि हाउ योर रिवर्स गियर इज परफॉर्मिंग। सारे गियर्स डाल के देखो, सारी पूरी गाड़ी टेस्ट ड्राइव करो अच्छे से। गाड़ी चालू वक्त, जब गाड़ी स्टार्ट है उस टाइम सारी चीज़ें चेक कर लो, अप डाउन विंडोज भी कर लो, सारी चीज़ें डबल चेक किए तभी कोई दिक्कत नहीं है। टेक योर टाइम। कभी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, अगर किसी ब्रोकर से ले रहे हो, किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बहकावे में नहीं आना है, ना ही किसी ओनर के बहकावे में आना है। टेक योर ओन टाइम, स्मूथली नीटली सारे चीज़ें चेक कर लो और उसके बाद गाड़ी लेना। मुझे थोड़ा काम पड़ेगा, लेकिन मैं वो वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल जो भी मुझे बेहतर लगता है, वो चेकलिस्ट बना के आई विल पोस्ट इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो दैट आपको वो सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के आसानी होगी। हाँ हाँ, ये चीज़ें चेक करनी, ये चीज़ें चेक कर ली, दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके, ऑलराइट। सो आई विल डू दैट फॉर श्योर। उस आप जब गाड़ी खींच रहे हो, मतलब 2000 आरपीएम जा रहा है, 2500 आरपीएम जा रहा है, उसके टाइम, मतलब उस टाइम कोई गाड़ी में जर्क्स नहीं होने चाहिए। गाड़ी अच्छे से चेक कर लो, 3000 आरपीएम तक लेके जाओ, मस्त अच्छे से चेक कर लो। और फिर उस टाइम at that higher RPMs also you should not feel any jerks or break in momentum from the engine side या फिर आपके ट्रांसमिशन साइड। आपको कोई भी ऐसे जर्क्स नहीं आने चाहिए कि हाँ इंजन इज लूजिंग पावर एंड गेनिंग इट बैक। दैट शुड नॉट हैपन। इफ दैट इज हैपनिंग, समथिंग इज रॉन्ग एंड दैट्स अ रेड फ्लैग अगेन। उसके बाद जैसे आप आते हो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, कम से कम 50 किलोमीटर तो पक्का चलानी है, खुद का तेल डलवा के चलाओ। बेसिक चेक्स होने के बाद वंस यू आर अश्योर्ड कि हाँ स्टेशनरी कंडीशन में गाड़ी सीम्स टू बी फाइन,
अभी मुझे टेस्ट ड्राइव करके देखना है कि इफ इट इज परफॉर्मिंग फाइन और नॉट, देन यू शुड पुट इन योर ओन एक्सपेंसेस। अगर वो बंदा नहीं मान रहे तो खुद के पैसे डालो। और पहली बात तो अगर गाड़ी ठीक है तो नो वन इज गोइंग टू डिनाई यू फॉर एनी चेक्स एंड एनी टेस्ट ड्राइव्स। सो जब हेजिटेशन या रिलक्टेंस कोई भी आता है सामने वाले की ओर से, दैट इट सेल्फ शोज कि कुछ तो दिक्कत है भाई। तो वो आपको ढूंढनी है और उसके हिसाब से या तो बार्गेन करना है, नहीं तो फिर गाड़ी छोड़ देनी है। तो जैसे ही आप टेस्ट ड्राइव करके आते हो 50-60 वॉट किलोमीटर्स, उसके बाद आपको उतरना है, किसी एक दोस्त को बोलना है या फिर जो बंदा मैकेनिक लेके गए हो वो भी टेस्ट ड्राइव करेगा ऑफ कोर्स। तो उसको बोलना है कि या तो मैं बैठ के यहाँ पर रैप करता हूँ गाड़ी, तू पीछे देख, नहीं तो तू बैठ जा, मैं पीछे देखता हूँ। और गाड़ी अच्छे से रैप करनी है। आइडल कंडीशन में 2500 के ऊपर रैप मत लेके जाओ। 2000 तक या 3000 तक भी समझ में आ जाता है कि गाड़ी स्मोक मार रही है नहीं मार रही है। इफ एक्सेसिव स्मोक है डीजल गाड़ी में, एकदम हल्का, वैसे तो नहीं आता, मेरे गाड़ी से कोई स्मोक नहीं आता बिकॉज आई डोंट गो वेरी हार्ड ऑन एक्सेलरेशन व्हेन एवर आई एम गोइंग क्रूजिंग, आई एम वेरी सॉफ्ट ऑन इट। सो मेरी गाड़ी आज तक कभी धुआं नहीं मारी है। मैं आपको स्टेशनरी में भी दिखा सकता हूँ, स्टेशनरी में भी धुआं नहीं आता है। 2000 जाओ 3000 जाओ, देयर वोंट बी एनी स्मोक। सो मेक श्योर एक्सेसिव स्मोकिंग नहीं है, हल्की फुल्की है, इट्स ओके। डीजल कार में, पेट्रोल कार में तो स्मोक नहीं आना चाहिए। किसी किसी गाड़ियों में से, मतलब पेट्रोल गाड़ियों में खासकर, एग्जॉस्ट टेल पाइप से पानी टपकता है। सो इन सम कार्स इट इज फाइन। अगेन गो टू द एक्सपर्ट एंड टेक एक्सपर्ट एडवाइस इन दैट सर्कमस्टेंसेस। मैं अभी सारी गाड़ियों की लिस्ट मेंशन नहीं कर सकता यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, बट ये सारी चीज़ें आपको चेक ज़रूर करनी है। एंड मेक श्योर यू चूज योर व्हीकल वाइजली, बिकॉज मुझे पता है मतलब फर्स्ट कार अपनी फैमिली के लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। डजेंट मैटर इफ इट इज सेकेंड हैंड और फर्स्ट हैंड, फर्स्ट कार इज फर्स्ट कार। और अपने बिलव्ड फैमिली के लिए फर्स्ट कार लेना इज अ बिग थिंग, आई नो दैट फॉर श्योर। सो बी वेरी वाइज, रैशनल, think twice and check thrice, and then take your decision and then finalize your car. So guys, now comes the most important sixth section of this video, that is legal, the most important. The first thing in the legal section comes to RC book. You are supposed to match this RC book को आपको मैच करना है गाड़ी के चेजिस नंबर के, जो कि इम्प्रिंटेड होता है, नहीं तो प्लेट लगी होगी गाड़ी पे उसके साथ, और इंजन नंबर गाड़ी का आपको बोनेट खोल के इंजन पे मिलेगा, उसके साथ चेक करना है। एंड इट शुड गो इनसाइड परफेक्टली। कुछ भी 19-20 इसमें नहीं चलने वाला है। मेक श्योर दिस फर्स्ट पॉइंट इज इन लाइन, ओके। इसमें कुछ खामी रही, रेड फ्लैग। नेक्स्ट कम्स योर सर्विस रिकॉर्ड्स। योर सर्विस रिकॉर्ड्स नीड टू बी वेरी क्लीन। इसमें आपको देखना है गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास रहेगा वो लेके जाना है आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर। कोई भी ऑथराइज सर्विस सेंटर में चलो, टाटा करेगा तो टाटा का, वॉल्वो रहेगा वॉल्वो, कोई नॉर्म कोई भी गाड़ी रहेगी, सर्विस जो सेंटर रहता है ऑथराइज्ड, उनके पास चले जाओ और उनसे कहो कि मुझे इस गाड़ी के सर्विस डिटेल्स चाहिए आज तक के। उनको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करो एंड दे विल प्रोवाइड यू विद दी सर्विस डिटेल्स। जो भी उनके सर्विस रिकॉर्ड से आज तक के आपको मिल जाएंगे, और वो अच्छे से देखो, जो भी सर्विस रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे उसमें आपको पूरा समझेगा। यू कैन इवन मैच द ओडोमीटर कि बंदे ने टाइम पे सर्विसिंग की है नहीं की है, और अभी ओडोमीटर मेल खा रहा है नहीं खा रहा है आपके सर्विस रिकॉर्ड्स के साथ। ये चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कवर करना है लीगल में, वो है कि आपको इंश्योरेंस का आईडी भी चेक करना है और करंट इंश्योरेंस चालू है कि नहीं चेक करना है। इफ़ योर इंश्योरेंस हैज़ बीन लैप्स्ड, बार्गेन। और प्रीवियस इंश्योरेंस रहेगा जो भी, अगर वो लैप्स्ड रहेगा, वो एक्सपायर्ड रहेगा, देन ऑल्सो यू आर सपोज टू गेट द कॉपी ऑफ इट। और वो कॉपी लेके आप स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके इंश्योरेंस क्लेम किया है कि नहीं वो चेक करना है। एंड इफ द कॉल करके भी पूछ सकते हो आप उनसे। और अगर लेटेस्ट उनके इंश्योरेंस में, मतलब जो उनका इंश्योरेंस कॉपी है उसके पहले वाले इंश्योरेंस में अगर उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया है तो उसमें नो क्लेम बोनस नहीं रहेगा। आप स्ट्रेट अवे कंपनी को कॉल करो, इंश्योरेंस कंपनी, एंड आस्क देम मुझे ये इंश्योरेंस के बारे में जानना है। एंड आस्क देम अगर कुछ रिपेयर्स हुआ है, क्लेम हुआ है, तो यू आर सपोज टू गो एंड चेक कि क्या क्या उसमें रिपेयर्स किए गए थे। अगर थर्ड पार्टी से किए गए तो इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस, तो फिर आपको ओनर को ही पूछना पड़ेगा या फिर खुद ढूंढना पड़ेगा गाड़ी में दिक्कत क्या हुई थी एक्चुअल में। अगर नहीं, मोस्टली तो बंदे अगर सर्विस सेंटर में ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि पहले तो इंश्योरेंस में आपको पैसे नहीं देने, और दूसरी बात
आपको अच्छा फिनिशिंग और अच्छे क्वालिटी के स्पेयर्स मिलते हैं जो जेन्यून होते हैं सर्विस सेंटर में। तो मोस्टली प्रेफर करते हैं लोग, अगर इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं, दे प्रेफर टू गो फॉर द ऑथराइज सर्विस सेंटर ओनली। और ऑथराइज सर्विस सेंटर से किया होगा तो आपके सर्विस रिकॉर्ड्स में भी आ जाएगा। सो दिस वे दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड as long as it is kept in a closed loop. Once the things goes out of the circle, like third party के पास अगर गाड़ी चली जाती है repairs के लिए, then you have to rely on your insurance company to understand if any insurance claims were made. अगर है तो उसके हिसाब से आपको rectification करना पड़ेगा। Next comes yes, with respect to insurance, there's one more important point. आपको उससे ओनर से दोनों कीज मांगनी है गाड़ी की, जो यूज करते हैं और जो स्पेयर है। अगर ये दोनों कीज आप इंश्योरेंस वाले को हैंड ओवर करने में सक्षम नहीं हुए, इन केस ऑफ योर व्हीकल इज स्टोलन, और इंश्योरेंस कंपनी को आप ये दोनों कीज नहीं दे पाते हो, देन योर इंश्योरेंस इज रिजेक्टेड। कीप दिस इन माइंड, योर इंश्योरेंस इज रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे। सो मेक श्योर कि आप दोनों कीज मांगते हो। अगर एक की मिसिंग है तो वो की मिसिंग की एफआईआर उनसे मांगो, ये होनी चाहिए। अगर नहीं है then the call is yours. You have to take the decision what is to be done in this particular circumstances. But this is very important with respect to legal part of the process. So और इसमें और एक important point आता है लीगल में, वो है लोन। गाड़ी पे अगर कोई लोन है, मेक श्योर या तो उनसे भरवा लो या फिर पेंडिंग है तो वो अपने अमाउंट से काट लो। मेक श्योर यू रेक्टिफाई दिस थिंग्स बिफोर हैंड, ये सारी चीज़ें पहले ही देखनी है। ये रहा आपका लीगल सेक्शन। ये लीगल सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स कंसिडर करना ज़रूर। और रेस्ट, स्टे अपडेटेड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मीन्स अ लॉट। बहुत मेहनत लगती है इन सब कामों में और आपके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ड्रॉप करना। अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है तो प्लीज़ ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो सकते हैं। दिस वीडियो वॉज लॉन्ग बट आई हैव ट्राइड टू कवर एज मेनी एज पॉइंट्स पॉसिबल। सो और इस YouTube के साथ मैं और एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ विच इज़ गोइंग टू बी वेरी पैरेलल टू द YouTube चैनल्स। दैट इज़ मैं हर एक YouTube वीडियो के साथ एक ट्री प्लांट करने का कैंपेन नया स्टार्ट कर रहा हूँ। आई नो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग टू डू। अगर सारे यूट्यूबर्स ये करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी इवन मोर वंडरफुल वर्ल्ड टू लिव इन, बिकॉज हमें सख्त ज़रूरत है। दिस इज़ अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर एंड टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज और बेटरमेंट ऑफ आवर मदर अर्थ। यही कर सकते हैं हम, बाकी तो सब हो ही रहा है। जो हमें तबाही मचानी है मचा ही रहे, बट वी शुड टेक सम स्मॉल एक्शंस टू कर्ब दिस nuance that we are creating. So that's it from my end. I'll definitely post the photo of that tree as well, and please stay tuned to our channel, like, share and subscribe. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. See you in the next. Thank you.